मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के पितृशोक में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रियों से भी दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं सीएम। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है और वे दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के पितृशोक में शामिल होने पहुंचेंगे। इसके अलावा कई मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम भजनलाल शर्मा। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पितृशोक में शामिल होने वहां पहुंचेंगे और इसके अलावा कई नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम भजनलाल शर्मा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता का बीते दिनों निधन हो गया और उसमें उसकी शोक सभा आज दिल्ली में रखी गई है और उसमें शामिल होने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। बता दें कि अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव ने जोधपुर एम्स में अपनी अंतिम सांसें ली थी और उनका आज शोक सभा दिल्ली में रखी गई है। उसमें शामिल होने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पहुंचेंगे और कई केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं सीएम। तो आज सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के पितृशोक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचेंगे और इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं सीएम भजनलाल शर्मा। विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह। आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सम्मान समारोह आयोजित। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री होंगे मुख्य अतिथि। परिवार कल्याण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया जाएगा सम्मानित। जिलों, ब्लॉक पंचायतों, संस्थाओं और व्यक्तियों को मिलेंगे पुरस्कार। तो विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन आज राजस्थान में है और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। परिवार कल्याण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यहां सम्मानित किया जाएगा। जिलों, ब्लॉक पंचायतों, संस्थानों और व्यक्तियों को यहां पुरस्कार मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर सिरोही के शिवगंज से है, जहां प्रसूता कक्ष में महिला की मौत से जुड़ी खबर है। 24 घंटे से लगातार मेघवाल समाज का धरना प्रदर्शन जारी है। 2 माह की गर्भवती उषा मेघवाल के उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उपखंड अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक के बीच धरनार्थियों से वार्तालाप कई दौर चले। बीती रात एडीएम डॉक्टर दिनेश राय सापेला भी मौके पर पहुंचे थे। जिला अस्पताल और धरनार्थियों से वार्तालाप उन्होंने की थी। कई दौर की वार्ता के बाद ये दौर रहा विफल। डॉक्टर को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े रहे लोग। मृतका के पति बोला कि जब तक सस्पेंड ऑर्डर नहीं तब तक धरना जारी रहेगा। तो सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर। 2 माह पूर्व गर्भवती महिला की मौत का मामला। इलाज के दौरान मौत हो गई। सुबह से हमारी एक ही मांग थी कि डॉक्टर साहब को जो इनकी लापरवाही से मौत हुई है उनको डायरेक्ट सस्पेंड किया जाए। अभी तक उन्होंने मांग मानी नहीं है और जब तक मांग नहीं मानेंगे तब तक समाज का धरना जारी रहेगा। मांग में जैसे एपीओ किया गया, एपीओ से संतुष्ट नहीं हो? मतलब नहीं, पूरा समाज और परिवार कोई संतुष्ट नहीं है। मतलब सस्पेंड नहीं होंगे डॉक्टर जब तक आपका धरना जारी रहेगा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में नगर पालिका अध्यक्ष मनीष मोहन हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम एवं विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख पौधे लगाने के संकल्प के तहत पालिका अध्यक्ष ने कब्रिस्तान में 500 छायादार पौधे लगाकर भाईचारे का संदेश दिया।
साथ ही मुस्लिम समाज के आग्रह पर पालिका ने पिछले काफी समय से कब्रिस्तान में खराब पड़ी हुई स्ट्रीट लाइटों को भी दुरुस्त करवाया। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी पौधा का रखरखाव रखने का संकल्प लिया है। चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद है, इसी तरीके से हमारे शहर के मुअज़्ज़ज़ हज़रात भी मौजूद है और लगभग 500 पौधे यहाँ इस प्लांट किया जाएंगे और उसकी पूरी तरीके से ज़िम्मेदारी हम लेंगे। और बहुत बहुत आभार है चेयरमैन साहब का कि हमारे पहले फ़ोन पर हमेशा हाजिर होते हैं और आज भी हुए हैं और आइंदा भी होंगे। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया सभी आए हुए भाइयों का। अभी हमारे क्षेत्र में जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि 1 लाख पौधे लगाने का हमारा जो संकल्प है, उसके अंतर्गत 2 दिन पहले मैं यहाँ कब्रिस्तान में पहुँचा था। सभी मुस्लिम भाइयों के साथ मैंने विचार विमर्श किया तो यहाँ देखा कि प्लांटेशन नहीं हुआ। सभी ने सहयोग करने की हमें बात कही, तो इसलिए आज हम लगभग 500 पौधे यहाँ लगा रहे हैं और पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं और देखभाल की मुस्लिम समाज ने जिम्मेवारी ली है। मौलवी साहब की देखरेख में यहाँ इन पौधों का देखभाल की जाएगी और इसी के अंतर्गत यहाँ लाइट ख़राब थी, कल हमने लाइट भी ठीक करवा दी है और 1-2 और भी इनके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर के खेडली के समीप ग्राम सौखर स्थित ऑयल मिल में काम करते हुए देर रात एक मजदूर की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। मृतक के परिजन एवं ग्रामीणों ने अस्पताल से शव लाकर मिल के सामने रख दिया और ऑयल मिल मालिक को बुलाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। समझाइश के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बता दें कि मुआवजे की मांग और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जाम लगाया गया। सर, इस मारुति ऑयल मिल में काम करता था सुनील। हमें तो बाद में पता चला हॉस्पिटल में कोई दिक्कत आ गई तो लेके गए। हमें पता चला प्रमोद सेठ के 2 लड़के थे और रमन और बाकी और भी लेबर थी। मंगोलाखी का केररी भी था और ये क्या नाम है डेट होते ही प्रमोद सेठ के दोनों लड़के वहाँ से फरार हो गए हॉस्पिटल से। हम दोनों चाचा और बेटे दोनों रह गए बस वहाँ पर। तो हम डेड बॉडी को लेके आए। मतलब क्या ये जो मरने वाला है ये मिल में काम करने आया है? ये मिल में 8 बजे घुसा था और ये 8:30 बजे इनको हॉस्पिटल ले गए। काम कौन लेके गए? ये लेके प्रमोद सेठ के 2 लड़के थे और मिल वाले लेके गए। इंचार्ज भी था रमन और केररी भी था। आप लोगों को कब सूचना मिली? हमें 10 मिनट बाद ही सूचना मिली कि वो हॉस्पिटल लेके गए। हम हॉस्पिटल गए थे सीधे। वहाँ क्या देखा आपने? वहाँ देखा कि उनकी डेड हो गई। वहाँ डेड होते ही प्रमोद सेठ के दोनों लड़के और लेबर सारी फरार हो गई वहाँ से, कोई नहीं बचा वहाँ पर। बिसलपुर बांध में पानी की आवक धीमी हो गई। 24 घंटे में बांध में आया 1 सेंटीमीटर पानी। बांध का जलस्तर बढ़कर हुआ 313.79 मीटर और बांध की भराव क्षमता 38.703 की तुलना में 27.529 टीएमसी पानी की है। त्रिवेणी 2.7 मीटर से ऊपर बह रही है। बांध की पूर्ण भराव क्षमता 315.5 आरएल मीटर है। तो बिसलपुर बांध से लेकर ये बड़ी अपडेट, जहां पानी की आवक धीमी हो गई है। 24 घंटे में बांध में 1 सेंटीमीटर पानी आया है। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बीते कुछ दिनों से धीमी हो गई है। झुंझुनू जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। आज सावन महीने का पहला दिन भी वर्षा के स्वागत से सरोबार रहा। झुंझुनू, गुड़ा, चिड़ावा और सुल्ताना कस्बों समेत कई इलाकों में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। इससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और लोगों को आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के इस दौर से किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि खरीफ की फसलों विशेषकर मूंग, बाजरा, ग्वार आदि के लिए यह बारिश बेहद लाभकारी मानी जा रही है। झालावाड़ के खानपुर से खबर। नरेंद्र मीणा हत्याकांड का मामला। 5 आरोपियों से आज कराई घटनास्थल की शिनाख्तगी। डीएसपी अंशु जैन, सीआई रविंद्र सिंह सहित अतिरिक्त पुलिस जाब्ता घटनास्थल पर तैनात रहा। न्यायालय से 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लाई थी 5 अपराधियों को पुलिस। खानपुर नगर में 4 दिन पहले नरेंद्र मीणा पोटूखेड़ी को उतारा गया था मौत के घाट। वारदात में आरोपी सुमित, रोहित सुमन, शानू सुमन, पवन राठी, मनीष राठौड़ शामिल।
हत्याकांड में अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी को लेकर टीम गठित की गई है। तो नरेश मीणा हत्याकांड मामले में अपडेट। पांच आरोपियों से आज कराई जाएगी घटनास्थल की शिनाख्तगी। नरेंद्र मीणा हत्याकांड दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। आज घटनास्थल की शिनाख्तगी 5 आरोपियों से कराई जाएगी। तो नरेश मीणा हत्याकांड मामले में अपडेट। आरोपियों को लेकर गिरफ्तारी को लेकर टीम भी गठित की गई है और आज 5 आरोपियों से घटनास्थल की शिनाख्तगी कराई जाएगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने दी श्रावण मास की बधाई। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा समस्त प्रदेशवासियों पर रहे, सभी का जीवन सुख शांति खुशहाली से परिपूर्ण हो। तो आज से श्रावण शुरू हो गया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को श्रावण की शुभकामनाएं दी हैं। देवाधिदेव महादेव की उपासना को समर्पित पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ पर आप सभी को हार्दिक बधाई। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से समस्त प्रदेशवासियों का जीवन सुख शांति आरोग्यता और खुशहाली से परिपूर्ण हो। तो ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके प्रदेशवासियों को श्रावण मास की बधाई दी है।